अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत आज अध्याय 21 पर चर्चा करेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज, उपास्य देव एक परमेश्वर हैं। अब इसी में प्रश्नोत्तर भी है। प्रश्न, क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? प्रश्न दिए हैं, है ना, पूछ रहे हैं क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं नहीं, वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही की उपासना करते हैं और बाकी चारों ईश्वरों को परमेश्वर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे एक महान तत्व आकाश के अंतर्गत शेष चारों तत्व हैं। शिव की उपासना से और चारों की भी उपासना हो जाती है। इसी से शिव उपासक पंचदेवोपासक कहलाते हैं। परंतु दूसरे किसी एक ईश्वर की उपासना से पांचों ईश्वरों की उपासना नहीं कही जा सकती। जैसे गंगा के सहायक नदियों का पानी पीने से गंगा का पीना नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसने गंगा जल पान किया है वह सहायक नदियों का भी जल पी चुका है, यह निर्विवाद है। अतएव जो पंचदेवोपासक होना चाहते हैं उन्हें शिवोपासक ही होना चाहिए, है ना। इस तरह की बात है, आगे फिर बाद में पढ़ेंगे, इधर से विचार करते हैं। तो प्रश्न जो दिया गया, क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? तो उत्तर देते हैं नहीं, वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही की उपासना करते हैं और बाकी चारों ईश्वरों को परमेश्वर के अंतर्गत मानते हैं। ऊपर के अध्याय में हमारे सद्गुरुदेव बतला दिए परमेश्वर कौन है, यही आत्मदेव ही है ना। यही परमेश्वर है वास्तव में, सबके भीतर की आत्मा, है ना, ये परमेश्वर है। देवाधिदेव महादेव इसको बोलते हैं, है ना। और चारों ईश्वरों के पिता हैं, सब तो सिद्ध कर चुके हैं ऊपर। तो वेदांती लोग जिसकी उपासना करते हैं वो अपनी अपनी आत्मा की अंदर अपने आप की उपासना करते हैं, यही परमेश्वर है, इसी की उपासना करते हैं वेदांती लोग। लेकिन बाकी लोग जो जानते नहीं वो लोग अनेक अनेक तरह से बाहर करते हैं जो यहाँ दिया गया है ना। लेकिन चारों की उपासना हो जाती है इसी परमेश्वर की उपासना से। प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वेदांती लोग पांचों ईश्वरों की उपासना करते हैं? उत्तर देते हैं नहीं, वेदांती लोग केवल परमेश्वर ही की उपासना करते हैं और बाकी चारों ईश्वरों को परमेश्वर के अंतर्गत मानते हैं। जैसे एक महान तत्व आकाश के अंतर्गत शेष चारों तत्व हैं, है ना। निश्चित बात है, एक महान तत्व तो आकाश है और आकाश के स्वामी तो महादेव हुए, तो उसके अंदर तो चारों तत्व आएंगे ही, है ना। शिव की उपासना से और चारों की उपासना हो जाती है। शिव की उपासना और जो बाकी हैं वो चारों की उपासना भी हो जाती है। इसी से शिवोपासक पंचदेवोपासक कहलाते हैं। इसलिए शिव की जो उपासना करते हैं उनको पंचदेवोपासक कहा जाता है। परंतु दूसरे किसी एक ईश्वर की उपासना से पांचों ईश्वरों की उपासना नहीं कही जा सकती। तो दूसरे जो शिव को छोड़कर और दूसरे जो ईश्वर है अगर उनकी उपासना करेंगे तो उनको पंचदेव उपासक नहीं कहा जाएगा। उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, जैसे गंगा की सहायक नदियों के पानी पीने से गंगा का पीना नहीं कहा जा सकता है। गंगा की जो सहायक नदियाँ उसका पानी यदि कोई पिए कैसे कहेगा कि गंगा जल पिए। लेकिन जिसने गंगा जल पान किया है वह सहायक नदियों का भी जल पी चुका है। लेकिन जिसने गंगा जल पिया
वह सहायक नदियों का जल भी पी लिया ना, यह तो निर्विवाद है। अतएव जो पंचदेवोपासक होना चाहते हैं उन्हें शिवोपासक ही होना चाहिए, है ना। तो जो लोग पंचदेवोपासक होना चाहते हैं उन्हें शिवोपासक ही होना चाहिए। और शिवालयों में महादेव की मूर्ति नीचे में स्थापन करके और चारों ईश्वर को उनकी चारों ओर कोण पर निकट ही स्थापन करना चाहिए। जो लोग बाहर ईश्वर को मानते हैं वो लोग ये शिव की उपासना करते हैं बाहर के, है ना, तरीके से। तो ये लोग गुरुदेव कह रहे हैं शिव महादेव की मूर्ति जो शिवलिंग है उसकी स्थापना करके और चारों ईश्वरों को उसके कोण कोण में रखो बोल रहे हैं। अगर उपासना ऐसा करते हो, क्योंकि वेदांतियों का किसी ईश्वर के साथ द्वेष नहीं है। अब वेदांती हैं ये किसी से क्यों द्वेष करें। आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अदभ्याम पृथ्वी। अगर आत्मा न रहे तो ना आकाश रहेगा, कुछ भी रहेगा, ना वायु, ना आकाश ना वायु। आत्मा ना रहे तो आत्मा से सब निकला है, आत्मा से आकाश निकला, वायु निकला। आत्मना आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायु से अग्नि भी निकला, वायु और अग्नि, अग्नि से जल भी निकला और जल से पृथ्वी, है ना। वायु और अग्नि, अग्नि आपा, अग से आपा निकला, अदभ्याम पृथ्वी। बहुत पहले से सदगुरुदेव बतला दिए हैं। अब बताइए, अगर ईश्वर की पूजा ही करनी है, बाहर में भी लोग कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि आप शिवलिंग स्थापन करें तो चारों ईश्वरों को भी सामने ही रख दो, चारों कोनों में, और करते रहो पूजा, है ना। लेकिन वास्तव में इसमें कुछ मिलने का नहीं है। क्योंकि वेदांतियों का किसी ईश्वर से द्वेष नहीं है, क्यों द्वेष करें। योग साधन करेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है। आप किसी से द्वेष करेंगे तो आपकी सिद्धि नहीं होगी, है ना। तो हम लोग क्यों किसी से द्वेष करें। जिनकी जो इच्छा है बाहर में पूजा करना है तो करो, अंतरात्मा से बढ़कर तो कोई भी नहीं। लेकिन लोग नहीं समझे जब तो कर रहे हैं, तो उनको हम लोग द्वेष तो नहीं कर सकते। लेकिन गुरुदेव बतला रहे हैं परमेश्वर जिसको कहते हैं वह शिव ही हैं, महादेव ही हैं। और एक की उपासना करने से पांचों ईश्वरों की उपासना हो जाती है। और वेदांती लोग जिसको महादेव और परमेश्वर कहते हैं वह तो आत्मा है ना। आत्मा से तो सब निकला है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव, है ना। बहुत बड़ी बात है, रहस्यमय है सब कुछ, है ना। इतना रहस्य छुपा हुआ है। आपको किसी से द्वेष नहीं करना है। अगर आप वेदांती हैं, अगर आप योग साधन करते हैं तो यम में सर्वप्रथम अहिंसा, अहिंसा, उसके बाद सत्य, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का जो पालन करेगा वो ब्रह्मचारी निश्चित होगा। और ऐसा ब्रह्मचारी आप परिग्रह का पालन करेगा। दूसरे के धन के पीछे वो मरेगा क्या? बिना परिश्रम के धन के लिए वो ललायित होगा क्या? नहीं होगा। तो ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो अहिंसा, सत्य और अस्तेय की उपासना करता है, वह सचमुच में ब्रह्मचारी है। और वही अपरिग्रह का पालन कर सकता है और वही योगी हो सकता है। योगी किसी से द्वेष करेगा तो उपासना सिद्धि नहीं होगी, है ना। इसलिए यहाँ लिखे हैं गुरुदेव, क्योंकि वेदांतियों का किसी ईश्वर के साथ द्वेष नहीं है। कारण कि जितने ईश्वर हैं सब शिव से उत्पन्न हुए, शिव ही के अंश हैं और अंत को उन्हीं में लीन होते हैं। सब आत्मा से निकले ही ईश्वर है सब, है ना। पंच तत्व के 5 ईश्वर, और उसमें वो तत्व स्वयं शिव जी भी एक आ जाते हैं, आकाश तत्व। और आकाश तत्व के मालिक है वो, तो मालिक जो है वही सबको नष्ट भी कर सकते हैं और उसको सृजन भी कर सकते हैं। वही उदाहरण कितना बताए हैं पहले के अध्यायों में, है ना। अतः आपको यह समझ लेना चाहिए कि योग से बढ़कर वास्तव में कोई उपासना नहीं है। लेकिन नहीं जानने के कारण लोग बाहर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वही नजदीक में चारों ईश्वरों को भी रखो, जो करना है। क्योंकि अंत में सब इसी ईश्वर में ही लीन हो जाएंगे। इसी से निकले हैं फिर इसी में लीन हो जाते हैं।
अतः और चारों ईश्वरों की उपासना भी शिवोपासना है, परंतु वेदांती मुख्य उपासक शिव के ही होते हैं। वेदांती लोग केवल शिव की उपासना करते हैं। और शिव कौन है? अंतरात्मा ना, ये आत्मा महाशक्ति ना, इसी की उपासना करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वेदांतियों के मुख्य उपास्य देव महादेव हैं, इन्हीं का नाम परमेश्वर है। इसी महादेव की उपासना करते हैं वेदांती लोग। ये महादेव हैं और इन्हीं का नाम परमेश्वर है। इन्हीं परमेश्वर की उपासना और मत वाले भी किसी ना किसी रूप में करते हैं। जितने लोग बाहर जगत में ईश्वर परमेश्वर कह रहे हैं, वो भी किसी न किसी रूप में वास्तव में इसी महादेव की उपासना कर रहे हैं, जाने या अनजाने, गुरुदेव का कहना है। इन्हीं परमेश्वर की उपासना और मत वाले भी किसी न किसी रूप में करते हैं। कुरान में भी इसी परमेश्वर को आसमान पर बतलाया है तथा इंजील में भी कहा है कि हमारा बाप वो आसमान पर है। बहुत बड़ी बात। कुरान शरीफ या कुरान कहिए, उसके अंदर भी आसमान में बतलाया गया है उनके परमेश्वर को। एक आसमान को कौन कहे, 7 आसमान के ऊपर बताए हैं। तो यह चक्रभेदन का साधन ही तो है। लेकिन वो लोग जो करते हैं वो सोचते हैं हम लोग यह जो कर रहे हैं यह नमाज है ना। वह नमाज जो है वो एक्सरसाइज नहीं है, वह कोई पूजा पाठ नहीं है, वास्तव में वह योग है। लेकिन योग बोलेगा तो उनको क्रोध आ जाएगा, क्योंकि वो बोलते हैं नमाज दूसरा चीज है। यही हम लोगों के भीतर की भावना है ना। हम लोग समझते नहीं, जो वास्तविकता है उससे परे हो जाते हैं न समझी के कारण। चाहे जितना किताब पढ़ लें, क्या करेंगे? इसीलिए कबीर क्या कहते हैं, पोथी पढ़ने से क्या होगा जब सच्चाई समझते ही नहीं, है ना। समझने की आवश्यकता है। कबीर क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाया खर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। बहुत बड़ी महान बात है। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते तो कबीर की इन बातों को भी हम लोग नहीं समझते। जितनी भी बातें, चाहे वह कुरान शरीफ के अंदर हो, चाहे वह बाइबल के अंदर हो, चाहे वह वेदों में लिखा हुआ हो, चाहे वह और किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ हो, है ना, उसको समझने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। और आत्मज्ञान बिना ध्यान से प्राप्त नहीं होगा। और यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो आपको आत्मज्ञान निश्चित होगा, है ना। कल फिर चर्चा करेंगे। समय हो गया तो पता चला परमेश्वर की उपासना सब लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। सब आसमान में उनको बतलाते हैं। कोई 7वें आसमान के ऊपर बोल रहा है, कोई आसमान में रहने वाला बोल रहा है। आपको तो मालूम ही हमारा बाप जो आसमान पर है ना, इंजील में भी वही होता है ना। इस तरह से लोग आकाश संबंध रखते हैं। इस परमेश्वर और महादेव जी का संबंध भी आकाश से ही है ना। अतः संसार के सब लोग करीब करीब महादेव ही के उपासक हैं। उपरोक्त कुरान और इंजील के वचन से यह भी सिद्ध होता है कि उस परमेश्वर का संबंध आकाश के साथ है, जैसा कि हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। सारे भ्रम मिटा दिए सदगुरुदेव। तो योगी लोग को ध्यान मगन हो जाना चाहिए। बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंतर मन में प्रवेश कीजिए और अपार शक्ति से युक्त होइए और बाहर की जगत में अपना धर्म निभाइए। क्योंकि बाहर में जितने हैं, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, जितना साथी योगी, जितना बाहर के लोग हैं, गुरु बंधु, सबसे भेंट कीजिए प्रेम से, है ना। और सुख शांति और आनंद से रहिए, है ना। यह संसार हमारे लिए ही तो हम लोगों ने तैयार किए हैं। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।